मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है आपके साथ। इसमें सारी शंकाओं का समाधान देखिए। जो जिस क्षेत्र का होता है उसी क्षेत्र की बात वो भली बात समझते हैं। डॉक्टर की बात समझते हैं, ज्योतिषी की बात समझते हैं, किसान की बात समझते हैं। खग जाने खग ही की भाषा इसीलिए कहा गया है। कई लोग अच्छे तगड़े लंबे चौड़े देख के सोचते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े जानकार आदमी होंगे। ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है कि विशालकाय शरीर से या ज़्यादा मोटापे से वह आदमी ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, छोटे आदमी नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें बिल्कुल अनुपयुक्त बातें हैं, अप्रासंगिक बातें हैं। इस तरह की बातें होती नहीं हैं। आपको बोलते हैं, कहा गया है जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माय। जब ऋतु बसंत आता है तो देखने में तो कोयल और कौवा दोनों ही ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, लेकिन दोनों की भाषा, दोनों की जो आवाज़ है, कहते हैं लोग जब बहुत अच्छा सुंदर गायन करते हैं और तो उदाहरण दिया जाता है कि ये इसकी आवाज़ कोयल जैसी है। जब बिल्कुल कोई कर्कश कठोर वाणी का उच्चारण करते हैं तो कहा जाता है यह कौवा है, कौवा की बहुत कर्कश आवाज़। कहने का तात्पर्य किसमें कितनी योग्यता, विद्वता, किस क्षेत्र की कितनी जानकारियां हैं। जब तक बातचीत आप नहीं करते, जब तक उनका कोई वीडियो नहीं सुनते, जब तक आप उनसे सत्संग नहीं करते, तब तक सिर्फ चेहरे के भाव भंगिमा ड्रेस वेशभूषा से आप अनुमान लगाएंगे तो वह गलत निकल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी दर्शकों, श्रोताओं और यजमानों को मेरा नमन वंदन। और श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। शिव पुराण, श्री रामचरित अखंड पाठ आदि संगीत में जो करना चाहते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके देश विदेश के भी व्यक्ति जातक करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी भोले बाबा की कृपा बरस रही है और श्रावण में जो भोले बाबा की प्रार्थना, वंदना, रुद्राभिषेक, शिव पुराण, श्री रामचरित मानस अखंड पाठ आदि जो कराते हैं, खर्च तो उतना ही होता है, लेकिन इस समय का लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हम जो आगे बढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है नीच ऊंच। क्या ऊंच है, क्या नीच है? आप कहते हैं कौन ऊंच होता है, कौन नीच होता है? मित्रों, आपकी कुंडली में ग्रहों को जब आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं, तो हम लोग जो अभी वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहा हूं, जो दुनिया वाले देख रहे हैं, जो देश विदेश के व्यक्ति लोग देख रहे हैं, वह एक जनरल प्रेडिक्शन माना जाएगा। जब आपकी कुंडली के साथ जब ग्रह गोचर को मिलान किया जाता है, जैसे शादी में आप गुण मिलान करते हैं, लेकिन कुंडली मिलान की विशेष हिदायत है ज्योतिष शास्त्र में। गुण मिलान से आपको कहीं कुछ पता नहीं चलता। गुण मिलान सिर्फ एक अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए आप गुण मिलान करके आप खुश हो जाते हो कितना गुण मिल रहा है, जबकि वो निराधार बातें हैं। उससे सिर्फ गुण मिलने से कुछ नहीं होता है। कि विचारधारा की बात, आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कुंडली का मिलान किया जाता है। क्या नक्षत्र है, क्या राशि है, क्या तारा है, क्या भकूट है, कौन कितने अंश का है, किस विचारधारा का है, कौन सी अनुवंशिकी की बीमारी इनके घर में, परिवार में, कुल में, वंश में होते आ रहा है, किस विचारधारा के इनके कुल वंश के, ये सब आपकी कुंडली बताती है। गुण मिलान, कुंडली मिलान में दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। उसी तरह से सिर्फ गोचर को देखकर अपनी कुंडली के बातों को मिलान करना, ये हमारी अनभिज्ञता ही कहलाएगी। बिल्कुल जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो होशियार हैं, जो ज्ञानवंत हैं, जो विवेकी हैं, वो इस तरह के कदापि नहीं करते। जनरल प्रेडिक्शन को आधार लेकर अपना कोई पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर कर लेना, ये हमारी मूर्खता, जड़ता कहलाएगी। मित्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऊंच नीच कैसे होता है? आपकी ग्रह गोचर को मिलान के साथ साथ आप अपनी कुंडली का मिलान करवाएंगे तो आपके भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में,
जब भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं अपने भविष्य या भूत के बारे में, तो उसके लिए गोचर के साथ कुंडली को देखने से ही आपकी सारी शंकाओं का समाधान और उसका मार्गदर्शन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन किसी व्यक्तियों को, जातकों को कोई भी समस्या समाधान चाहिए, चाहे वो पारिवारिक हो, दाम्पत्य जीवन हो, संतान संबंधित हो, केस मुकदमा संबंधित हो, जिस क्षेत्र की भी बात हो, उसका समाधान आप हमसे पा सकते हैं। अपनी कुंडली की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। हजारों हजार देने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों देकर जो चीज़ आप जानकारी प्राप्त करना चाहिए वो मात्र 501 में आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त होगी। 2 प्रश्न 4 प्रश्न की बात नहीं है। आपको जितने प्रश्न करना है करिए और सारी शंकाओं का समाधान पाइए। ऊंच नीच क्या है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और जन जन तक इस चीज़ को पहुंचाइए। जो बिल्कुल जिसमें लोग फंस जाते हैं, जिसमें उनको दिमाग काम नहीं करता है कि ये क्या हो सकता है, वास्तव में इसमें क्या रहस्य है, वो ऐसी चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आपकी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, सब जानते हैं सबकी कुंडली में, जिसमें कि सभी ग्रह होते हैं, ये ऊंच के ही, ये नीच के हैं। उसी तरह से जाति में भी हम लोग बोलते हैं या उच्च वर्ण के हैं, ये नीच वर्ण के हैं। जाति में भी बोलते हैं, वर्ण में भी बोलते हैं। अब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब ब्राह्मण, ये वर्ण भेद हो जाता है। इसमें आप इस चीज़ को समझना होगा कि कोई भी जगह, कोई भी किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी ग्रह, वर्ण, क्षेत्र, भाषा को लेकर बोले कि ये उच्च हैं और ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसा कहना सरासर अन्याय या मूर्खता का परिचय देने की ही जैसी बात होगी। ब्राह्मण वर्ण में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण में ही रावण था, लेकिन क्या उसका कर्म कैसा था? नीच का था। तभी तो हम लोग हमेशा उनको जलाते हैं हर साल। मित्रों, क्षत्रिय में जयचंद्र का नाम आता है। वैश्य शूद्र में ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो ब्राह्मण बन के कुछ समाज को देना चाह रहे थे, कई लोग अभी जेल में बंद हैं, जो कि वैश्य शूद्र में आते हैं, बहुत सारे जेल में पड़े हैं। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है। नीच ऊंच का मतलब ये नहीं होता है, नीच के मतलब वो आदमी नीच होगा, ऊंच का मतलब आदमी ऊंच होगा। ऊंच में भी अगर उस तरह के भाव लेते हैं तो उच्च वर्गीय में भी आपको नीचता वाले लोग पाए जाते हैं और नीच वर्गीय में भी लोग उच्च विचारधारा वाले लोग पाए जाते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। मुसलमान जैसे, हिंदू की बात छोड़िए, सनातनियों की बात छोड़िए, मुसलमान में भी जैसे रसखान जैसे उच्च का कार्य किया और मोहम्मद जायसी आदि के नाम भी आप देख सकते हैं। प्रहलाद राक्षस कुल के ही थे, लेकिन अपने 21 पीढ़ियों को तार दिया। त्रिष्टा राक्षस कुल के है। त्रिष्टा नाम राक्षसीय का, राम चरण रति निपुण विवेका। राम की भक्ति में निपुण है, दक्ष है, कुशल है। तो सिर्फ जाति जन्म से कुछ नहीं होता है। आपकी कर्म, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपके परहित की भावना आदि आदि से ही आप ऊंच या नीच होते हैं। वास्तव में इसी ऊंच नीच को सबको पकड़ना चाहिए। उदाहरण है, नीच कुल के होकर भी उच्च कुल वाले से भी समझो ज़्यादा नाम है। भक्ति आदि के दृष्टिकोण से आप देखते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच होकर भी उच्च का फल देते हैं। इसको समझने में लोग प्रायः फेल हो जाते हैं। आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो तुरंत इसका प्रेडिक्शन विश्लेषण करवा के समझ सकते हैं। आपका स्वर्णिम काल और आपका भविष्य का उज्जवल कौन सा समय है, जिसमें कि उद्योग, धंधा, नौकरी, पेशा, देश विदेश से आयात निर्यात, मार्केटिंग, नेटवर्किंग और जो भी आप आजकल के डिजिटल जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उसमें कब आपके स्कोप जो है बिल्कुल उज्जवल होने वाला है। आपका भविष्य समय कैसा रहने वाला है आप जान सकते हैं। मित्रों, यह भी आप समझिए कि किस क्षेत्र में सफलता आपकी हो सकती है। कई लोग 2-4 साल गंवा देते हैं। चाहे वह किसी भी क्षेत्र की बात हो, आप उसको 5000 देने की ज़रूरत नहीं है। 501 में सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 5000 लेने वालों को मारो गोली, या एक कहावत है, आपको मतलब समझ सकते हैं। और जो चीज़ आप हजारों हजार देकर प्राप्त करते थे, अब मात्र 501 में सारी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान के ग्रह गोचर आपके क्या कह रहे हैं और भविष्य के लिए वह क्या इंगित कर रहा है, क्या इशारा दे रहा है, भूत में आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुई, आगे वैसे फिर गलत या अच्छे घटना कब घट सकती है, सारी जानकारियाँ आपकी कुंडली में समाहित है। उसको समझने के लिए उसको आपको
बताने के लिए आप हमसे संपर्क साधेंगे, आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। वर्तमान के समय में आप जान रहे हैं कि गुरु, शुक्र, मंगल, राहु जितने ग्रह हैं अपने जिस गोचर में चल रहे हैं, राहु आपके कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, तो गुरु मिथुन राशि में, सब इस जुलाई माह में कोई स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं, कोई राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका दूरगामी परिणाम होने वाला है। आपके भाग्य के साथ क्या खेल होने वाला है, आपके साथ कौन क्या खेल खेलने जा रहा है, आदि जो भी जानकारी प्राप्त चाहिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। ऑनलाइन पूजा आदि कराने के लिए रुद्राभिषेक राशि के अनुसार करवाना चाहते हैं, श्रावण में कोई विशेष रूप से पितृदोष, काल सर्प दोष आदि के लिए भव्य यज्ञ के रूप में श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह आदि वगैरह भी कराना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं। आपको वीडियो भेज दिया जाएगा। हमारे एक चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा, उसमें जाकर के हमारे संगीतमय कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की पूजा होती है, प्राय आप लोग बोलते हैं हमको बताइए, हम कर लेंगे स्वयं। छोटे मोटे दोष रहने से आप उसको स्वयं भी कर सकते हैं। विशेष जब दोष होता है तो उसके लिए आपको काम्य पूजा करने की होती है। 3 प्रकार की पूजा होती है, काम्य पूजा, नैमित्तिक पूजा और क्या होता है, उसको नित्य पूजा कहते हैं। तो नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा तो आप कर लेते हैं। काम्य पूजा में एक विशेष मुहूर्त में विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष जप करते हैं, तब वह कामना की पूर्ति करने वाला होता है, जिसको काम्य पूजा करते हैं। आपको भी इस तरह की कोई पूजा की जरूरत हो, बड़े बड़े गृह प्रवेश, अगर महामृत्युंजय आदि कथा प्रवचन से जरूरत बातें हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। सबको मेरा नमन वंदना अभिनंदन। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती।